जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रक्षिता। यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथिगणों और सभी भारतीय नागरिकों को मैं 77th रिपब्लिक डे की शुभकामना देती हूँ। आइए अब हम सभी महान वीरों और संविधान निर्माताओं को नमन करें जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। पैट्रियटिज्म, राष्ट्रभक्ति आखिर है क्या? जब तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के सर्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। देशभक्ति ऐसी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, ये एक भावना है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी 3 रंग में ही रखना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि वो ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि वो ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन ये देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बाहर आती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा लोग उसकी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं, लोग उसकी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। मेरा हृदय आज असमंजस में है। मैं शुरुआत आके करूं कहां से? मैं शुरुआत करूं उस भारत से जहां 130 करोड़ लोग, 22 भाषा और 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है, जहां राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारों की विविधता का दर्पण है, और उस भारत की सांस्कृतिक जटिलता जहां 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां और 49 गोत्र और 8 प्रमुख धर्म हैं। मेरे विचारों में भारत न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटी रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी हाँ श्रीमान, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी, आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा, आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा, ऑपरेशन सिंदूर से डरता पाकिस्तान देखा, सिंदूर की रक्षा करते भारत का जवान देखा, मैंने फिर अपना देश महान देखा। 3 रंगों का नहीं वस्त्र ये ध्वज की शान है, 3 रंगों का नहीं वस्त्र ये ध्वज की जान है। हर भारतीय के दिल में यही तो स्वाभिमान है, यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगना ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सब